नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सीतापुर स्मार्ट क्लासेस में। और हम लोग आपको पता है कि चला रहे हैं संविधान की कक्षाओं की एक सीरीज। उसी सीरीज में पिछली कक्षा में गैप हुआ था। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, एक कक्षा में जब हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ रहे थे तो उसमें जो पॉइंट था वो गलत हो गया था। गर्मी ज़्यादा थी, पंखे बंद थे, तो थोड़ा वो दिमाग से मिस हो गया था। मैंने उसमें लिखवा दिया था कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसमें महिलाओं के साथ साथ हरिजनों को भी इलेक्शन में कोटा मिला था। ऐसा नहीं था, हरिजन नहीं, सिख, ईसाई और जो अल्पसंख्यक थे उनको महिलाओं के साथ में कोटा दिया गया था। हरिजनों को कोटा पूना पैक्ट के बाद दिया गया, 1932 के बाद। ठीक है, तो वो चीजें आप जाके सही कर लीजिएगा जिसने नोटिस किया हो। और आज जो हम लेके आए हैं, कल की कक्षा में गैप हुआ था क्योंकि जो होमगार्ड के लिए जो एमसीक्यूज बनाए थे वो कक्षा आई थी। तो आज हम अपनी पुरानी कक्षा को फिर से शुरू करेंगे। और भाग 1 पर जाने से पहले हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले संविधान के स्रोतों को देख लिया जाए। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, संविधान में जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज हम पहले स्रोत देख लेते हैं, फिर अनुसूचियां देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले भारतीय संविधान जो है, अगर आपका भारतीय संविधान के बारे में कहा जाए तो भारतीय संविधान बहुत सारे देशों से लिया गया है। एक आधा कोई देश नहीं है, कई देशों से भारतीय संविधान जो है वो प्रेरित है। तो भारतीय संविधान कई देशों से प्रेरित है। उसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935। अच्छा, मैंने शुरुआत में जब संविधान सभा की क्लास कराई थी तो मैंने बताया था कि संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। हमारे संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगभग 60 देशों के संविधान को खंगाला था। उसके बाद ही हमारा संविधान बनके तैयार हुआ है। सबके जो अच्छाइयां थी यहाँ संविधान में थोड़ी थोड़ी उसको ग्रहण कर लिया था। तो आज उसी में से हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन से क्या प्रावधान लिए गए। जो ब्रिटेन था, जिसके हम उपनिवेश थे, जिसने हमको लगभग 200 साल गुलाम बनाया, उसके संविधान से हम लोगों ने क्या लिया उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, तो ब्रिटेन से हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली ली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब भारत में जो हम लोग है, संसद है हमारी, उसका शासन अध्यक्षात्मक नहीं, जैसे कि अमेरिका में कैसा शासन है, अध्यक्षीय है। क्यों? वहां पर जो राष्ट्रपति है वो राज्य का सर्वेसर्वा है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री राज्य का देश का सर्वेसर्वा होता है। क्राउन जो है वो नाम मात्र का होता है। उसी तरीके से भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है और जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक प्रमुख है। तो संसदीय शासन प्रणाली हमने ली ब्रिटेन से। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, ये वाला टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग संसद पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए। संसदीय विशेषाधिकार वे होते हैं कि मान लो जो संसद का कोई सदस्य है, लोकसभा या राज्यसभा, अगर वह संसद के भीतर कोई ऐसी बात करता भी है तब भी उस पर क्या है, बाहर से कोई कानून पर आरोपित नहीं किया जाएगा। और सदन की जो कार्रवाई शुरू होने से पहले और कार्रवाई समाप्त होने के बाद तक उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। जो हमारे सांसद हैं उनको बोलने की स्वतंत्रता होगी। सदन में बोली गई किसी बात के लिए उन्हें बाहर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, उन्हें जो है बाहर जो है उन पर कोई कानून आरोपित नहीं किया जाएगा। उसके बाद विधि का शासन। विधि का शासन जो है, ये शब्द दिया था ब्रिटिश एक दार्शनिक है डायसी। किसने दिया था ये शब्द? डायसी ने दिया था। विधि का शासन मतलब जो राज्य है वो जनता पर विधि का शासन आरोपित करेगी। शासन जो है वो विधि सम्मत होना चाहिए, शासन निरंकुश नहीं होगा। ये डायसी ने दिया था। फिर है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, कि हमारा राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक कैसी स्थिति है उसकी, ये भी हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अभी अगर सबका बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने लगे तो आगे का काम हम लोग अभी कर लेंगे और हमारी क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी, वो नहीं करना है। हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। फिर है विधि की प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या? विधि की प्रक्रिया मतलब हर व्यक्ति पर जो है उस पर जो कानून बनाए जाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, प्रक्रिया विधि सम्मत होनी चाहिए।
विधि प्रक्रिया। फिर एकल नागरिकता, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है कि नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। मतलब वहां पर जो 50 राज्य हैं उनकी अलग नागरिकता होगी और अमेरिका की अलग नागरिकता होगी, तो हर व्यक्ति डबल नागरिकता रखता है। पर ब्रिटेन हो या भारत हो, वहां पर डबल नागरिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो आप उत्तर प्रदेश की नागरिकता रखेंगे और साथ में भारत की नागरिकता भी रखेंगे। ठीक है, अगला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये भी हम लोग जब चुनाव पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन उसको थोड़ा समझा देता हूँ। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये होता है कि मान लो 4 लोग खड़े हैं, 100 मतदाता हैं। कितने? 100 मतदाता हैं, 4 लोग खड़े हैं चुनाव में, और 4 लोग जब चुनाव में खड़े हैं तो ऐसा हुआ कि जो पहले सबसे ज्यादा वोट पा गया, 4 लोगों में ऐसा नहीं होगा कि जो 100 वोटों में से जो 51 पाएगा वही जीतेगा, नहीं, 4 लोगों में जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फिर मंत्रिमंडलीय प्रणाली, याद करिए मैंने आप लोगों को बताया था कि किसमें भारत परिषद अधिनियम 1961 में पहली बार विभागीय प्रणाली शुरू की गई थी। पिछली क्लास में जाइएगा तो वही मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी है, वहीं से। फिर परमाधिकार लेख, मतलब जो हमारी रिट्स हैं वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। फिर नेक्स्ट, तो ब्रिटेन से हम लोगों ने इतना कुछ ग्रहण किया। अगला है यूएसए के संविधान से। दुनिया का पहला लिखित संविधान था यूएसए का संविधान। माना कि छोटा है, भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यूएसए का जो है छोटा है। लेकिन यूएसए के संविधान से जो प्रावधान लिए गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है हमारा मूल अधिकार। अभी हम लोग जो भाग 3 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पे मूल अधिकार आएंगे। कितने प्रकार के मूल अधिकार हम लोगों को मिले हैं? 6 मूल अधिकार वर्तमान में है, 7 जो थे वो मूल संविधान में थे। एक मूल अधिकार को बाद में हटा दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक, तो मूल अधिकार कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की क्लास में होते तो आपको न्यायिक पुनरावलोकन इतनी बार पढ़ना पड़ता, इतने केस पढ़ने पड़ते। अभी जब हम लोग 9वीं अनुसूची का मुद्दा पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा कि 9वीं अनुसूची पर संसद की जो कानून बनाएगी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता। न्यायिक पुनरावलोकन का सीधा अर्थ ये होता है कि अगर मान लो कोई विधि संसद द्वारा बनाई गई है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर क्या करेगा? उस पर विचार विमर्श कर सकता है, उसका पुनरावलोकन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको। संविधान की सर्वोच्चता, भारत में क्या सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। भारत में क्या सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में कहा था, सबसे बड़ी बेंच अभी तक बैठी उसकी, तो इस निर्णय में क्या कहा था? कहा था कि संसद जो है संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन तो कर सकती है, ठीक है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। और फिर क्या है? निर्वाचित राष्ट्रपति। अब हमने राष्ट्रपति की शक्तियां तो रखी हैं ब्रिटेन के सम्राट के समान, लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के क्राउन की तरीके से वंशानुगत नहीं है। हमने जो है शक्तियां दी तो ब्रिटेन के सम्राट के जैसी ही है भारत के राष्ट्रपति को, लेकिन भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राष्ट्रपति की तरह वंशानुगत नहीं है। वो कैसे होता है? वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। निर्वाचित राष्ट्रपति क्या बताता है? गणतंत्र को बताता है। क्या बताता है? गणतंत्र के बारे में बताता है। फिर अब राष्ट्रपति निर्वाचित है, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर एक डंडा है, क्या? महाभियोग की प्रक्रिया। मतलब अगर राष्ट्रपति क्या संविधान का अतिक्रमण करेगा तो संसद उस पर क्या करेगी? महाभियोग चलाएगी। आर्टिकल 61 में कहता है कि राष्ट्रपति पर क्या चलेगा? महाभियोग चलेगा। हम लोग ये राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया डिटेल में देखेंगे। फिर आता है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी हमारा कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अच्छा, एक चीज समझिएगा, मैंने बताया था कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्वहन करेगा। और मान लो किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है
तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो इस पद का निर्वहन करेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब उपराष्ट्रपति जो है वो अपने एक काम के साथ दो कार्यों का निर्वहन करेगा। एक तो उपराष्ट्रपति के रूप में तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला है कनाडा का संविधान। अच्छा, एक चीज याद रखना, कई जगह पर कनाडा को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। लेकिन ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो है वो कनाडा, केवल कनाडा नहीं था, उसमें बरमूडा भी था, यूएसए के भी कुछ स्टेट थे, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप थे, उसको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से संघीय प्रणाली ली गई। सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन तुमसे अगर एग्जाम में आएगा कि संघीय प्रणाली कहां से ली गई और ऑप्शन में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा नहीं है, तो आप घबराना मत, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका लगा देना, काम हो जाएगा। सशक्त केंद्र, भारत में केंद्र क्या है? पावरफुल है। अमेरिका का जो केंद्र है वो इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कैसा केंद्र चुना है? वो उन्होंने चुना है अपने केंद्र के लिए फेडरल शब्द, और हम लोगों ने क्या सुना है? यूनियन। इंडिया दैट इज भारत, देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत के नाम से जाना जाता है, क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। तो उन्होंने संघ के लिए शब्द लिया है फेडरल, हम लोगों ने संघ के लिए शब्द लिया है यूनियन। इसका संघ में फेडरल और यूनियन का एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हम लोग भाग 1 देख रहे होंगे, संघ राज्य क्षेत्र, तब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी यही छोड़ दो। तो सशक्त केंद्र है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है यूनियन लिया गया है। फिर अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। याद करिए, एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, मैंने आप लोगों को बताया भी है। उसमें अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। सॉरी, उस समय वायसराय होते थे, गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय। तो उस समय अवशिष्ट शक्तियां किसे दे दी गई थी? वायसराय को दी गई थी। यहाँ अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां वे जिनमें ना तो इनका उल्लेख राज्य सूची में है, ना ही संघ सूची में और ना समवर्ती सूची में, लेकिन वे महत्वपूर्ण हैं, तो उनको कहां पर रखा जाएगा? केंद्र के पास में। फिर शक्तियों का विभाजन, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है वो कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से। फिर उसके बाद जो हमारे राज्यों में राज्यपाल होते हैं, उनका उल्लेख कहां से लिया गया प्रावधान? वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया। उसके बाद परामर्शी न्याय निर्णय, आर्टिकल 1 आप लोगों ने सुना होगा, आर्टिकल 143, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुद्दे पर किससे सलाह लेगा? ओ सॉरी, राष्ट्रपति अगर कोई मुद्दा है उसको अगर सलाह लेनी होगी तो किससे सलाह लेगा? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, आ जाओ अगला, नेक्स्ट पे हम लोग देख लेते हैं। अगला है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट था एक समय तक, अब वो अलग हो गया उनसे। ठीक है, तो आयरलैंड जो है वो यूरोप की मेन लैंड में नहीं है। एक मिनट रुक लो ना। तो आयरलैंड का जो संविधान है, आयरलैंड जो है यूरोप की मुख्य भूमि में नहीं आता, इंग्लिश चैनल के उस पार आता है, ब्रिटेन के पास में आयरलैंड है। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने सबसे जो महत्वपूर्ण लिया, और वनडे एग्जाम का सबसे पेट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व तुम्हारे संविधान में भाग 4 में है। कहां पे है? भाग 4 में है। आर्टिकल जो है वो है 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के निर्देशक तत्व हैं। फिर उसके बाद राज्यसभा में मनोनयन, याद होगा आप लोगों को कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने? राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, अब आप देखिएगा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया क्या कहती है कि एक वर्ड होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है ना। उसके बाद एक वर्ड आता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और उसके बाद में
एक आता है और आता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। ठीक है। हाँ, तो इतना कुछ हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में आता है। फिर अगला फ्रांस के संविधान से, बड़ा ही प्यारा संविधान है फ्रांस का। नेपोलियन ने इसको फ्रांस को एक गणराज्य के रूप में तैयार करके दिया। फ्रांस का जो संविधान है, फ्रांस के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं उनमें सबसे अच्छे जो प्रावधान हमारे प्रस्तावना में भी हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। क्या? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का प्रावधान कहां से लिया गया? हमारे फ्रांस के संविधान से। उसके बाद गणतंत्रात्मक व्यवस्था, मैंने बताया शासक गणतंत्रात्मक व्यवस्था में कहता है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। कैसा? राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। तो ये हमारे फ्रांस के संविधान से लिया गया। अगला जो है वो जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से चीजें और भी दी गई होंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। क्या? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। अभी जब हम लोग आपातकाल देखेंगे तब इसको देख लेंगे डिटेल में। तो उसके बाद जापान के संविधान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हम लोग आपातकाल के प्रावधान और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को एक साथ ही देख सकते हैं। क्यों? कहता है कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जो अगर बिना किसी भी व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से क्या मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। तो ये हम लोग जापान के संविधान से देख गए। अगला जो है वो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो दिखती है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में पाया जाएगा और भाग 20 में। कहा? भाग 20। ये क्या है? इसमें क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से ली गई। अगला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो सबसे महत्वपूर्ण लिया गया, मैंने पहले बताया था, वो है सबसे पहला है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। आप समवर्ती सूची, अभी हम अनुसूचियां देखेंगे तो आपको थोड़ा समझा देंगे। समवर्ती सूची और साथ में क्या लिया गया? समवर्ती सूची के अलावा जो संविधान इसमें दिया गया वो है तुम्हारा संविधान प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। ये मैंने प्रस्तावना बताया था, उसी में बता दिया गया था। तो हम लोगों ने संविधान से जो जो लिया वो चीजें तो हम लोगों ने क्लियर कर दी।